क्लास थर्ड जीके चैप्टर है 40 और 40 में हम आएंगे वर्क ऑन स्पेलिंग्स। ठीक है, अभी ये कुछ स्पेलिंग्स हैं उन पे हमें वर्क करना है। स्टूडेंट, वर्क करने का ये मतलब नहीं हुआ कि आपने इसके आंसर लिख लिए हैं। इसका आंसर लिखने के साथ साथ इनकी स्पेलिंग्स को लर्न करना है। जिस तरह से हम हिंदी में जब तक हम लिखते नहीं हैं तब तक हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। याद रखिए, आपने स्पेलिंग्स लिखी हैं लेकिन वो तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे जब आपको एक एक स्पेलिंग लर्न होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो इसके साथ साथ लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। ओके, फर्स्ट है राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स दे रखे जिनकी आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। फर्स्ट है क्राइम। क्राइम क्या होता है? कोई गुनाह होता है। नेक्स्ट है लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब हम एक तरह से विश्वास होता है। ठीक है, कितने लॉयल हो आप कितने विश्वास पात्र इंसान हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब नेक्स्ट है ऑब्जर्व। नेक्स्ट है आपका एंटरटेन। ठीक है, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को ध्यान देना। एंटरटेन का मतलब आपको पता ही है। फिर है एनिवर्सरी, ये मैरिज हो गई, मैरिज एनिवर्सरी है कोई भी गेस अच्छा दिन आता है सालगिरह का, वो हो गया। नेक्स्ट है पॉल्यूशन, यू नो दैट व्हाट इज़ पॉल्यूशन। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटमेंट, मतलब किसी चीज़ के साथ जैसे कोई आपको धोखा दे, या आपके गार्जियन जब आपको बोलते हैं आप पढ़ाई करो अच्छे से क्योंकि वही आपका काम है और आप वो ना करके खेलने पे ध्यान देते हो तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, आप दुखी हो जाते हैं कि आप बुरे गलत काम कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेट। कोई भी चीज़ अलग से, जैसे कुछ खाने की चीज़ होती है ना, आप एकदम सेपरेट छुपा के रख देते हो ना, सेपरेट मतलब अलग से रख देना। नेक्स्ट है सक्सेस। सक्सेस का मतलब आपको पता ही है, अच्छे से पढ़ोगे तभी लाइफ में कुछ अचीवमेंट अचीव कर पाओगे और सक्सेस हो पाओगे। हाँ, सुपीरियर। सुपीरियर मतलब बहुत ज़्यादा कोई अपने आप को महान बने कि मुझे ये भी आता, मुझे वो भी आता, बहुत सुपीरियर बने। नेक्स्ट है डायनासोर। डायनासोर के बारे में आपको पता ही है। नेक्स्ट है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब जुनून होना, किसी भी काम के लिए एकदम जुनूनी हो जाना कि मुझे करके ही दिखाना है, उसको बोलते हैं ऑब्सेशन। नेक्स्ट आते हैं गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग यूजिंग प्रीफिक्स डिस और मिस विथ एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द वाइस बॉक्स। अब यहाँ पर आपको क्या दिए हैं? यहाँ पे वाइस बॉक्स दिए हुए हैं। इन वाइस बॉक्स में जो आंसर्स हैं उनको क्या करना है? डिस और मिस से ही हमें यूज़ करना है। टू फेल टू अंडरस्टैंड करेक्टली। करेक्ट जो एकदम सही चीज़ को जो ना जान पाए उसको क्या कहते हैं? वो कौन मिस में आएगा? मिसअंडरस्टैंड में आएगा। तो यहाँ पर नंबर 1 अंडरस्टैंड है, इसको MIS मिसअंडरस्टैंड कर देंगे। नॉट हॉनेस्ट, जो विश्वास के लायक ना हो, डिसहॉनेस्ट हो गया तो DIS हो गया। और यहाँ पे देखिए सेकंड में हॉनेस्ट है ना, HONEST हॉनेस्ट, तो डिसहॉनेस्ट। नेक्स्ट है बैड लक, मतलब बुरा जो किसी का लक होता है ना, कोई काम करने जा हमेशा गड़बड़ हो जाता है, तो वही है, इसको बोलेंगे मिस फॉर्च्यून। नंबर 3 पे देखिए फॉर्च्यून है ना, फॉर्च्यून में हम लगाएंगे मिस। लॉस ऑफ ऑनर और रेस्पेक्ट, तो क्या करेंगे? डिसग्रेस। जिसकी हमारे लिए क्या होता है, कभी कोई गलत काम कर देता है तो उसके लिए एक रिस्पेक्ट जो होती है ख़त्म हो जाती है। ऑनर और रिस्पेक्ट जब ख़त्म हो जाती है इसके लिए, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? डिसग्रेस बोलते हैं। ग्रेस का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना। अंग्रेज पहले जो है ना ग्रेस वर्ड का बहुत यूज़ करते थे। माई ग्रेस, माई लॉर्ड बोलते थे, माई ग्रेस बोलते थे, मतलब रेस्पेक्ट में होता है। और वही जब डिस लग जाता है तो डिसग्रेस हो जाता है, मतलब किसी की डिसरेस्पेक्ट करना। टू पास आउट ऑफ साइट, तो वो हो गया डिसपेयर। पेयर होता है, उसका होगा डिसपेयर। टू बी द फर्स्ट टू फाइंड और ऑब्जर्व, तो डिस्कवर, क्या हो जाएगा? डिस्कवर। अब बहुत सी ऐसी चीज़ होती है, टू बी द फर्स्ट टू फाइंड और ऑब्जर्व, कोई एक ऐसी चीज़ जो पहली बार आप नहीं करी हो तो क्या होगा? डिस्कवर। डिस्कवरी एक चैनल भी आता है। डिस्कवर मतलब किसी चीज़ का आविष्कार करना। लाइट का आविष्कार किसी ने नहीं किया बट एक बंदे ने किया। टेलीविज़न का आविष्कार किसी ने किया पर एक ही बंदे ने किया, जो
एक ऐसी चीज़ जो पहली बार जो कोई फाइंड करे या ऑब्जर्व करे उसको बोलेंगे डिस्कवर। नेक्स्ट है टू लीड इन रॉन्ग डायरेक्शन, तो मिसलीड होता है। कभी कभी इंसान आपको मिसलीड कर देता है। बहुत से लोग बोलते होंगे आपके, आप जब आप अपने आसपास के लोगों के संग खेलते होगे तो वो कहते हैं अरे क्या यार, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई से बाहर निकलो, खेलो कूदो ऐश करो, यही ज़िंदगी है, फिर तो ज़िंदगी में मेहनत ही करनी है। लेकिन वही आपको क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं। क्योंकि अगर आज इस उम्र में पढ़ाई नहीं करोगे तो किस उम्र में करोगे, बुढ़ापे में। तो इसीलिए वो आपको मिसगाइड, मिसलीड ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है टू यूज़ मनी, टाइम और एनर्जी बैडली, आप अपनी जो है मनी, टाइम और एनर्जी को बुरी तरह से वेस्ट कर रहे हो या बुरी तरह से यूज़ कर रहे हो। वो क्या हो गया, यहाँ पर आपका देखिए स्पेंड है, उसको मिस स्पेंड कर देंगे। मनी बहुत ज़रूरी है, आपको गार्जियन आप पे मनी खर्च कर रहे हैं। टाइम, दिस इज़ सच अ प्रीशियस टाइम जो अभी आपको मिला है, इसमें आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वरना कभी अपने पापा से बैठ के पूछेगा, मम्मी से पूछेगा एक एक रुपए कैसे खर्च होता है। और एनर्जी, आज जो आपके अंदर एनर्जी है, खेलते हो कूदते हो थकते रही हो, वो एनर्जी आपके गार्जियन क्या हम में से किसी के पास नहीं है। तो अगर आप उसको सही डायरेक्शन, उसको मिसलीड नहीं होने दोगे तो आप कुछ अच्छा गेन करोगे, वरना सब कुछ बेकार है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मिस स्पेंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फेमस क्वेट्स, ठीक है। द फॉलोइंग आर द फेमस क्वेट फ्रॉम prominent personalities, name them using the wise box, this is a wise box, इसी से हमें यूज़ करना है, ठीक है। a thing of beauty is joy or forever, ये किसने लिखी थी, कीट्स ने लिखी थी, इसको केट्स बोलते, केट्स, ठीक है। be proud that you are an Indian, ये किसने बोला था, बी प्राउड दैट यू आर इंडियन, ये तो मेन है, इसको इंडियन है, आपको गर्व करना चाहिए कि आप क्या हो, इंडियन हो। तो ये स्वामी विवेकानंद ने बोला था। नंबर 1 केट्स ये रहा, नंबर 2 स्वामी विवेकानंद, ठीक है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी सॉल्व्ड एंड फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट। च्यूड का मतलब होता है चबाना, बोलते नहीं है। तो हम जैसे हमारे यहाँ के बच्चे होते हैं, जब वो खाना खाते हैं तो हम बोलते हैं च्यू प्रॉपरली, च्यू योर फूड, अपने खाने को ढंग से चबा के खाओ, च्यू प्रॉपरली, अच्छे से चबा के खाओ। तो च्यू का मतलब होता है चबाना। तो च्यूड एंड डाइजेस्ट वो किसने बोला था, बैकन ने बोला था। नंबर 3 बैकन। नेक्स्ट है, इसका मतलब आपको पता चला, सम बुक्स जो होती है वो टेस्ट, कुछ ऐसी बुक्स पढ़ते हैं जिन पे हम रिसर्च टेस्ट करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो एक तरह से सॉल्व ही होती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी होती है जिनको हम पढ़ के, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपने सब्जेक्ट से ही लेके देख लो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने अच्छे लगते हैं तो आप क्या करते हो, उनको और ध्यान से और अच्छे से पढ़ते हो। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी सॉल्व होते हैं, इनको आपने पढ़ा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, पढ़ा और एंड किया पढ़ के, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो च्यूड एंड डाइजेस्ट होते हैं, फटाक से पढ़ा, बंद किया और फ्री अपने, ठीक है। स्वराज इज माय बर्थ राइट, स्वराज जो है इज माय बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार है। बर्थ राइट को बोलते हैं जन्म सिद्ध अधिकार। वो किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक। नंबर 4 पे आते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ओके। हे राम, ये महात्मा गांधी का है। नंबर 5 महात्मा गांधी। फिर है हमारा यूरेका यूरेका, ये किसने लिखा था, ये लिखा था हमारा नंबर 6 है, आर्चिमेंड्स ने लिखा था। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन इज़ द फादर ऑफ मैन, ये जो लिखा था ये था विलियम वर्डवर्थ, ठीक है। वर्डवर्थ एक साथ ही है स्टूडेंट। जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने का है। नंबर 8 पॉइंट है लाल बहादुर शास्त्री। गिव मी ब्लड
एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये बहुत फेमस स्लोगन था। इसका मतलब था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का था। नंबर 9 सुभाष चंद्र बोस। ईस्ट इज़ ईस्ट, ईस्ट डेफिनेटली ईस्ट ही है। एंड वेस्ट इज़ वेस्ट, वेस्ट क्या है, वेस्ट ही है। एंड नेवर द ट्वाइन शेल मीट, ट्वाइन का मतलब होता है जुड़वा। ये कभी आपस में जुड़वा हो ही नहीं, मतलब एक तरह से कभी भी जो इनको जोड़ा नहीं जा सकता। कभी जोड़ा जा सकता है, आप अपनी राइट आइज़ को लेफ़्ट आइज से जोड़ सकते हो, लेफ़्ट की को राइट से नहीं जोड़ सकते। हमारा जो राइट हैंड है वो राइट हैंड है, लेफ़्ट लेफ़्ट ही है, हम अलग जोड़ तो नहीं सकते। ऐसे तो हम देख जो दोनों को जोड़ लेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली हम जोड़ पाएंगे नहीं, जोड़ पाएंगे ना। तो ईस्ट ईस्ट ही है, वेस्ट वेस्ट ही है, इसको हम कभी भी जोड़ नहीं सकते या मिला नहीं सकते। वो किसने लिखा था, वो लिखा था, नंबर लास्ट 10 पे आते हैं। ये था रुडयार्ड किपलिंग का, ठीक है। ये किपलिंग है, ध्यान से देखिए, किपलिंग, ठीक है।